7 मई 1861 में एक ऐसे बालक का जन्म होता है जो आगे चल के भारत की आत्मा का आवाज बन जाता है। ये लड़का आगे चल के स्कूल से रटा ज्ञान नहीं बल्कि नेचर और घर से ज्ञान लिया। पर 8 साल की उम्र में मात्र ये अपने जीवन का पहला कविता लिखते हैं और लोगों के सीधे दिल में उतर जाता है। और 1878 में इन्हें लंदन यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है लॉ की पढ़ाई पूरा करने के लिए। लेकिन ये किसी कारणवश बीच में ही अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हैं, यानी बिना ही डिग्री के वापस चले आते हैं। मैं इस वीडियो में रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर फोकस करना चाहूंगा, जो हमेशा सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी में रहे हैं अपने द्वारा लिखा गए नेशनल एंथम से। 1880 में रविंद्रनाथ टैगोर वापस लौट आते हैं अपने भारत और 3 साल बाद इनकी शादी होती है मेरिना देवी और उनसे 14 बच्चे होते हैं। और कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है। और रविंद्रनाथ टैगोर अपने जीवन में टोटल 50 से 60 किताबें लिखते हैं। इन्हें इसलिए हम जानते हैं क्योंकि उन्होंने भारत यानी इंडिया के नेशनल एंथम्स लिखे हैं। नो डाउट कि उन्होंने बांग्लादेश का भी एंथम्स लिखे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को राष्ट्रगान से पहले कभी भी इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिली। 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान लिखते हैं जॉर्ज पंचम के स्वागत में। और उस समय जो अंग्रेजों की जितनी बड़ी गुलामी और चाटुकारिता करता था उसको उतना ही बड़ी पुरस्कार और पद मिलती थी। आने वाले 26 जनवरी और 15 अगस्त पर और मुझसे कोई बोलता है कि राष्ट्रगान गाने के लिए तो मैं जनगण मंगल नहीं बल्कि वंदे मातरम गाऊंगा, क्योंकि मुझे गुलामी नहीं आज़ादी पसंद है। और रविंद्रनाथ टैगोर अपने पहले लाइन में लिखते हैं कि जनगण मन अधिनायक की जय हो। और इतना से इनकी काम नहीं बनता है तो दूसरे लाइन में लिखते हैं भारत भाग्य विधाता। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर पूरी तरह अंग्रेज यानी जॉर्ज पंचम के चरण में बिस्तर कहते हैं कि आप हिंदुस्तान के जन और गण के नायक हो, तुम्हारी जय हो। और इतना ही नहीं, कहीं चाटुकारिता और प्रशंसा करने में कमी ना रह जाए, दूसरे लाइन में कहते हैं कि आप ही भारत के भाग्य विधाता हो। इन्होंने तो अपने संस्कृति को उस समय पीछे छोड़ दिया कि जो भगवान पूरे यूनिवर्स को चलाता है। फिर आगे के लाइन में लिखते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा। और तालबे चाटते हुए फिर कहते हैं कि भारत के सभी राज्यों के समूह और पहाड़ नदियों की तरफ से हम तुम्हारे लिए भगवान से दुआ मांगते हैं। बेशर्मी की भी हद होती, इन्होंने सारे हदें पार कर दी। फिर लिखते हैं तब सुबह नामे जागे, यानी तुम्हारा नाम पूरे संसार में हो। इनके कहानी का मतलब यही है, तुम भारत गुलाम बना ही रहे हो, तुम पूरे संसार को भी गुलाम बना दो। और तब सुबह नामे जागे, तब सुबह आशीष मांगे, हम तुम्हारे लिए भगवान से ऐसे आशीष मांगते हैं। मतलब सोच सकते हो कितने गिरे हुए इंसान थे। ऊपर के लाइन में ये खुद लिखते हैं भारत भाग्य विधाता, यानी तुम भारत के भगवान हो और इसके लिए ही भगवान से दुआ मांगते हैं। उन्होंने तो भगवान को भी पीछे छोड़ दिया जो पूरे यूनिवर्स को चलाता है। इस गाने को जॉर्ज पंचम को सुनाया गया तो वो बहुत खुश हुआ। वो कहने लगा कि इतनी प्रशंसा हमारे देश वाले और हमारी पत्नी भी नहीं करती है जितना इंडिया वाले हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। जॉर्ज पंचम ने पूछा कि ये गाना किसने लिखा, तो फिर नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ टैगोर को चाटुकारिता के फल के रूप में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है, जो हमेशा छाती से लगाकर रखे रहे। गांधी जी इनसे मिले तो उन्होंने कहा कि ये गुलामी का प्रतीक है, इसे वापस कर दो। फिर भी रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कभी वापस नहीं किया। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेज के अंदर काम करने वाले बड़े बड़े पद के लोग राय बहादुर के पद को वापस कर दिए। फिर भी रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नोबेल पुरस्कार को वापस नहीं किया। कुछ समय बाद सुनने में आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के नोबेल पुरस्कार को किसी चोर द्वारा चुरा लिया गया। और उस समय जाके लोगों के मन में थोड़ा सा शांति मिली और खुशी मिली, कम से कम चलो ये गुलामी का प्रतीक तो चला गया। अगर आप ऐसा ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप इस वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो, जिन्होंने बता रखा है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे एक पॉलिटिशियन से पहले एक रैपिस्ट गैंग में रहता था।